नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाली हूँ जो प्रेम, भक्ति और तपस्या की मिसाल है। ये कहानी है माता पार्वती और भगवान शिव की और इसी कहानी से जुड़ा है हमारा हरितालिका तीज व्रत। क्या आप जानते हैं कि इस व्रत की शुरुआत कैसे हुई और क्यों इस दिन महिलाएं बिना पानी पिए उपवास करती हैं? तो आइए चलते हैं उस समय में जब देवी पार्वती ने अपनी भक्ति और प्रेम के लिए सबसे कठिन तपस्या की थी। बहुत समय पहले हिमालय की पहाड़ियों में एक सुंदर कन्या रहती थी, देवी पार्वती। वह स्वभाव से तेज, निश्चयी और पूर्ण रूप से भगवान शिव की भक्ति में लीन थी। एक दिन माता पार्वती ने सोचा, मैं भगवान शिव की पत्नी बनूंगी। कोई भी मुझे इससे रोक नहीं सकता। लेकिन उनके पिता हिमवान चाहते थे कि उनका विवाह किसी और योग्य वर से हो। पार्वती, मैं अपने पति के रूप में केवल महादेव को ही चाहती हूँ। यही मेरी भक्ति की शक्ति है। पार्वती की सहेलियां उन्हें जंगल में ले गईं ताकि उन्हें शांत किया जा सके, परंतु पार्वती ने वहां जाकर भी कठोर तपस्या शुरू कर दी। न दिन देखा, न रात, न भोजन किया, न जल पिया, केवल भगवान शिव की छवि के सामने बैठकर ध्यान किया। कई साल बीत गए। कई बार पार्वती को थकान और प्यास ने घेर लिया, परंतु उनका विश्वास और संकल्प अडिग था। और यही कहानी है हरितालिका तीज की। हरितालिका नाम इसी वजह से पड़ा क्योंकि पार्वती को चुपचाप हरि जंगल में तपस्या करने के लिए ले जाया गया था। जब माता पार्वती की तपस्या शिखर पर पहुंची, भगवान शिव ने प्रकट होकर कहा, शिव, हे पार्वती, मैं तुम्हारी भक्ति और तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। वॉइस ओवर, भावनात्मक टोन। ये वह पल था जब माता पार्वती को उनका सौभाग्य मिला और तब से स्त्रियां इस दिन कठोर उपवास करके अपने पति के सौभाग्य और लंबी आयु की कामना करती हैं। महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं, बिना जल और भोजन के। रात भर जागरण करती हैं, माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा करती हैं। सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और अविवाहित लड़कियां अच्छे वर की कामना के लिए इस व्रत में भाग लेती हैं। इस व्रत में सजावट, नई वस्त्र और मेहंदी का भी विशेष महत्व है। हर वस्तु में प्रेम और भक्ति झलकती है। अब सवाल आता है, आखिर इस दिन पानी क्यों नहीं पीते? 1. माता पार्वती ने स्वयं यह व्रत निर्जला रखा। 2. पानी न पीने से साधक की संकल्प शक्ति और भक्ति मजबूत होती है। 3. मान्यता है कि निर्जला व्रत से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के जरिए हम धैर्य, प्रेम और तपस्या का संदेश सीखते हैं। सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, सुहाग सामग्री सजाएं, मिट्टी से शिव पार्वती की प्रतिमा बनाएं, कथा सुने और रात्रि जागरण करें। अगले दिन प्रातः पारण करके व्रत समाप्त करें। दोस्तों, हरितालिका तीज का व्रत केवल भक्ति और संकल्प का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसमें सावधानी और नियम का पालन भी बहुत जरूरी है। गलतियां जो नहीं करनी चाहिए: 1. उपवास तोड़ना या पानी पी लेना। निर्जला व्रत का अर्थ ही है बिना जल और भोजन के रहना। अगर आप पानी पी लेते हैं तो व्रत अधूरा माना जाता है और इसकी पूर्ण भक्ति का फल नहीं मिलता। 2. उपवास में शिकायत या क्रोध करण। व्रत के दौरान क्रोध, झगड़ा या नकारात्मक विचार बिल्कुल नहीं करने चाहिए। माता पार्वती की भक्ति में स्थिर रहें और मन को शांत रखें। अन्य धर्म या अंधविश्वास से जुड़ी चीजें करना। तीज के दिन कोई गलत या गैर धार्मिक उपाय करना वर्जित है। केवल शिव पार्वती की पूजा और कथा सुनना ही सही मार्ग है। 4. साफ सफाई और तैयारी की। पूजा स्थल और खुद की स्वच्छता का ध्यान न रखना भी बड़ी गलती मानी जाती है। माता पार्वती को खुश करने के लिए साफ सुथरा और पवित्र वातावरण बनाएं। 5. सामाजिक या पारिवारिक कर्तव्यों को भूल जाना। व्रत में इतना लीन न हो जाए कि घर के जरूरी काम या परिवार की जिम्मेदारी पूरी न हो। संयम और संतुलन जरूरी है। सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, श्रद्धा और भक्ति से शिव पार्वती की पूजा करें। कथा सुने, भजन और मंत्र का उच्चारण करें। रात भर जागरण करें और अगले दिन प्रातः पारण करें।
मन शांत, क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहें। इन सावधानियों का पालन करने से न केवल व्रत सफल होता है, बल्कि भगवान शिव पार्वती की कृपा भी अधिक प्राप्त होती है। तो दोस्तों, यह थी माता पार्वती की तपस्या और हरितालिका तीज की अद्भुत कथा। इस व्रत से न केवल पति की लंबी आयु और सौभाग्य मिलता है, बल्कि हमें संकल्प, प्रेम और भक्ति का भी संदेश मिलता है। सच्चे श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखे। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल। हरितालिका तीज केवल एक व्रत नहीं, बल्कि प्रेम और तपस्या की मिसाल है। आप भी इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति से निभाएं और अपने जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाएं।